नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह एक और कंपनी का डीएनए टेस्ट करता हूं ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकूं। दोस्तों ये देखिए एक कंपनी है जिसका मैं आपको पहले शुरुआत से करता हूं। इसमें कंपनी में पब्लिक का जो ना होल्डिंग 37% है और डीआईएस का होल्डिंग ना 0.01% है और प्रमोटर की होल्डिंग जो ना 62% है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी में जो कंपनी का प्रमोटर जो कंपनी का मालिक होता है ना उसकी हिस्सेदारी होना बहुत जरूरी है। और इस कंपनी में लगातार देख रहे हैं हम 2021 से लेकर के अब तक का जो डेटा है यहाँ पे, तो दोस्तों देखिए 62% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। आगे चलते हैं हम कंपनी का जो ना और भी फंडामेंटली जांच करते हैं कंपनी का। देखिए कंपनी के पास जो ना टोटल एसेट भी कंपनी का बढ़ रहा है। 2013 में इसके 80 करोड़ था, उसके बाद 17 में 152 करोड़ हो गया, उसके बाद धीरे धीरे इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 2023 में इसके पास 209 करोड़ का एसेट हो गया और करंट ईयर 2024 में इसके पास 538 करोड़ रुपए का टोटल एसेट है। दोस्तों देखिए इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी जो है कहीं कर रखी है 508 करोड़, जो कि इन्वेस्टमेंट लगातार अपनी बढ़ा रही है कंपनी। और इसकी फिक्स एसेट भी जो है ना कुछ है 4 करोड़ तकरीबन। दोस्तों जैसे कि कर्जे की बात करते हैं तो कर्ज कंपनी के ऊपर कर्ज कुछ भी नहीं है, 0.000 बिल्कुल है, जीरो, कोई भी कर्ज नहीं है। रिजर्व बहुत अच्छी बात है, 436 करोड़ रुपए कंपनी के पास रिजर्व में पड़ा हुआ है, जो किसी परेशानी में काम आता है। किसी भी कंपनी को रिजर्व होना बहुत जरूरी है, इससे कंपनी की मजबूती पता चलती है। दोस्तों इक्विटी कैपिटल जो है ना देखिए 14 चल रहा है इसका 2024 का, जबकि ठीक है ये 14 ही है। और आगे हम उसके चलते हैं तो देखिए सेल ग्रोथ जो है ना लगातार 10 साल से 20% की दर से बढ़ रहा है और 5 साल में जीरो है, 3 साल में 4% है और करंट ईयर में 198% है। तो ये देखिए ये सब चीज देखने वाली। प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार देखिए 10 साल में 62% की दर से बढ़ रहा है, 5 साल में 146% की दर से, 3 साल में 120% की दर से। अब करंट ईयर में देखिए दोस्तों 18,777% की दर से बढ़ रहा है। स्टॉक प्राइस सीजीआर ये देखिए 10 साल में 33%, 5 साल में 11%, 3 साल में 18%, 1 साल में 13%। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए दोस्तों ये भी 10 साल में जीरो है, 5 साल में 43% है, 3 साल में 53% है, लास्ट ईयर में देखिए 119% है। ये काफी अच्छी चीज होती है किसी भी कंपनी के लिए देखना। अच्छा आप देखते हैं नेट प्रॉफिट में कंपनी -1 करोड़ में थी, -1 करोड़ में थी 2013 में। 2013 में -1 करोड़ में थी, उसके बाद इसको 2017 में कंपनी प्रॉफिट में आ गई 29 करोड़ के नेट प्रॉफिट में। ये साल दर साल की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये वाली। अच्छा उसके बाद धीरे धीरे कंपनी का जो ना प्रॉफिट जो ना 2024 मार्च में 346 करोड़ हो गया और करंट में अभी इसका जो ना 348 करोड़ प्रॉफिट चल रहा है। देखिए लगातार बढ़ रहा है, तो ये चीज होता है किसी कंपनी में। ईपीएस देखिए दोस्तों, ईपीएस लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। देखिए कंपनी का जो आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटली जांच करते हैं तो ये सब चीज देखनी बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है इसको देखने की, ताकि कंपनी आने वाले वक्त में, ये कंपनी का जो ना वक्त होता है आने वाला, ये ऐसी कंपनी जो ना आगे सर्वाइव कर पाती है और आगे इसके काम धंधे को काफी बढ़ती है इससे, ऐसे ही कंपनियों की। दोस्तों देखिए ये तिमाही का नतीजा है यहाँ पे, तिमाही का। तो ये सितंबर 2021 की है, ये दिसंबर 21 का है। सितंबर से सितंबर को हम कंपेयर करते हैं तो इसमें जो है ना देखिए दोस्तों क्वार्टरली 2 करोड़ 0.11 था और वो घट करके सेल में कुछ कम हो गया, 0.04 करोड़ हो गया सेल में। और फिर आगे सितंबर 2023 में 0.73 करोड़ हो गया और सितंबर में 0.48 करोड़ हो गया। तो ये तिमाही का है, लेकिन साल दर साल बढ़िया अच्छा कंपनी ग्रोथ कर रही है, तिमाही का नतीजा है। अदर इनकम में कंपनी के पास अच्छा खासा आते ही रहता है बीच बीच में। अभी देखिए बीच में 428 करोड़ मार्च 2024 में आया था, जो कि आपको भी पहले मैं बता चुका हूँ। और अभी 2000 सितंबर में 24 में जो है ना इसके पास अदर इनकम में 0.84 करोड़ रुपया आया है। और आगे हम और चलते हैं तो इसके पास कंपनी की जो है ना सेल खर्च कंपनी कर रही है, तो जिसकी वजह से माइनस दिख रहा है यहाँ पे। फिर आगे हम चलते हैं कि ये कंपनी देखिए जिस सेगमेंट में कंपनी कारोबार करती करती है दोस्तों, वो कंपनी देखिए आपको यहाँ से पूरा दिख रहा है कि ये कंपनी बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व, जियो फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स, श्रीराम फाइनेंस, इसी चोलामलम, ऐसी कुछ कंपनी, एचडीएफसी, एएमसी है। तो इस कंपनी की जो ना पी है, तो इस कंपनी के देखते हैं तो सबसे सस्ता इसी पी पे ये कंपनी कारोबार करती है दोस्तों।
और आगे हम इसको चलते, थोड़ी मैं हिंदी कर लेता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा हिंदी में थोड़ा जल्दी पढ़ पाता हूँ दोस्तों। तो देखते हैं कि ये कंपनी का जो ना पॉजिटिव बात यहाँ पे लिखा, कंपनी ने कर्ज कम कर दिया है, कंपनी कर्ज मुक्त है, स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 0.49 गुना पे कारोबार कर रहा है, कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 146% सीजीआर की अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की, कंपनी की इक्विटी पर रिटर्न आरओई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, 3 साल में आरओई ट्रैक आरओई 52% चल रहा है। ये बहुत पॉजिटिव बात है। और ये कंपनी का नेगेटिव बात है यहाँ पे, पिछले 5 वर्षों में कंपनी में की बिक्री में 0.06% की खराब वृद्धि हुई, तो ये को बहुत छोटी बात है। और इसमें ये लिखा हुआ आय में 443 करोड़ रुपये की अन्य आय शामिल है, तो वो उसमें देखे होंगे इन्वेस्टमेंट से आता है दोस्तों। और यहाँ हम इसको 5 साल से करके देखते हैं पी के हिसाब से, तो ये कंपनी निवेश करने के लायक भी दिख रहा है। लेकिन कोई भी कंपनी में, आप किसी भी कंपनी में निवेश करें तो सोच समझ के करें दोस्तों। आगे हम इस कंपनी का और भी फंडामेंटली जांच करते हैं ताकि हमें और भी बेहतर पता चले। मार्केट कैप कंपनी का जो है ना 221 करोड़ है, करंट प्राइस जो है ना 156 चल रहा है, और इसका 1 साल का जो है ना हाई एंड लो, हाई जो है ना 218 रुपया, लो 105 रुपया गया दोस्तों। स्टॉक पी जो है ना 0.64% चल रहा है, और बुक वैल्यू 318 रुपये चल रहा है। ये चीज मेन होता है। देखिए रेट इसका अभी क्या चल रहा है कंपनी का, 156 रुपया, बुक वैल्यू कितना है 318 रुपये, कारोबार कितने पे कर रहा है देखिए, ये यहाँ पे हो रहा है 0.49% पे बुक वैल्यू है ना, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.49%। तो यहाँ देखिए स्टॉक पी क्या है इसका 0.64, और इंडस्ट्री पी कितना है इसका, इंडस्ट्री पी चल रहा है 24। तो आगे हम और चलते, प्रमोटर होल्डिंग जो ना 62% है, प्लेस शेयर परसेंटेज 0 चल रहा है, जो कि आपको पहले भी मैं बताया हूँ कि ये जो होता है ना दोस्तों, कोई भी कंपनी का जो मालिक, जैसे प्रमोटर के पास 62% की होल्डिंग है, और कंपनी अगर अपने शेयर को अगर गिरवी कहीं रखी हुई होती है, वो नेगेटिव बात होती है। तो इस कंपनी का गिरवी नहीं रखा हुआ है, तो ये बहुत पॉजिटिव बात है इस कंपनी के लिए। और नेट प्रॉफिट में 348 करोड़ है, और अदर इनकम में 443 करोड़ है, रिजर्व में 436 करोड़ है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं दोस्तों। और ये कंपनी जो है ना, आगे देखिए कंपनी का नाम है महाराष्ट्र एक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि इसका बीएससी लिस्टेड है ये कंपनी। कंपनी का जो ना नंबर बीएससी लिस्ट नंबर है 523384। दोस्तों आप ऐसी वीडियो को देखने के लिए और न्यू न्यू कंपनी की जानकारी फंडामेंटली मैं जांच करता हूं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकूं। दोस्तों आप मेरी कोई भी वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से देखें, क्योंकि मैं कोई भी खरीदारी या बिकवाली करने की कोई सलाह मैं नहीं देता दोस्तों। मैं किसी तरह का कोई सेबी एडवाइजर नहीं हूं। आप किसी भी कंपनी में निवेश करें अपने रिस्क पे करें, किसी सेबी एडवाइजर से सलाह लें, ताकि बेहतर से बेहतर आपका निवेश हो और आपको नुकसान ना हो। नमस्कार दोस्तों।